स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल साई अकेडमी फॉर ऑल में। मैं विशाल महाजन आज आपको कराने वाला हूं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सर्कल और लाइन के बिटवीन में जो एरिया निकालना होता है, एरिया अंडर द कर्व, वो किस तरीके से निकालते हो और जो हम आंसर निकालते हैं क्या हम उसको चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं किसी शॉर्टकट ट्रिक से, वो सारी बातें मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये बोर्ड में ऑलरेडी आया हुआ है। कितना कहता है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 एंड 1 इज लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस वाई। सबसे इनक्वालिटीज की जगह पहले इक्वल टू में लिख लो आप, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 1 के, फिर एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया भाई 1 के। अगर सेंटर पर निकालूं भाई सर्कल का, सेंटर के कोऑर्डिनेट कितने आएंगे भाई 0 0, रेडियस कितना मिलेगा अपने को 1, सेंटर के कोऑर्डिनेट 0 0, रेडियस 1। पहले फिगर बना ले फटाफट। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट है 0, ये सेंटर है हमारे पास, रेडियस है 1, तो यहाँ से यहाँ तक 1 है, तो इसका मतलब यहाँ के कोऑर्डिनेट क्या मिलेंगे 1, 0, यहाँ के 0, 1, ठीक है, यही मिलेंगे। अब लाइन की इक्वेशन दे रखी है, अब लाइन और सर्कल के क्या निकालने हैं हमें, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इंटरसेक्टिंग पॉइंट सब्स्टिट्यूट करके निकाल सकते हो, लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं कुछ तो आपको शायद समझ में आएगा कि बिना निकाले भी आपका काम चल सकता था। क्योंकि कैसे, हमने एक इंटरसेक्ट फॉर्म पढ़ी थी लाइन की, स्ट्रेट लाइन के अंदर क्या होती थी, x बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल टू 1, ए और बी इंटरसेप्ट होते थे। क्या मैं इस लाइन को इस तरीके से लिख सकता हूँ, और अगर अब मैं देखूं तो 1 1 क्या है, इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट है तो कोऑर्डिनेट क्या होंगे इसके 1, 0 एंड 0, 1 होगा कि नहीं होगा भाई, बिल्कुल होगा। तो एक कहाँ मिलेगा लाइन का कोऑर्डिनेट, एक यहाँ होगा, एक कहाँ होगा, यहाँ होगा, ये सर्कल के भी है, तो लाइन बन गई भाई अपने पास। लाइन को ज्वाइन कर दे भाई, ये देखो ये लाइन बन गई अपने पास। अब बात आती है कि कौन सा एरिया हमें एक्चुअल में फाइंड करना है। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, फाइंड कौन सा करना था। इनक्वालिटीज के अंदर एरिया कैसे फाइंड करते हैं, शेडेड रीजन देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, उसके लिए ओरिजिन टेस्ट करते हैं, ट्रू फॉल्स वाला। अगर हम एक्स और वाई दोनों 0 पुट कर दें यहाँ पे, 0 0 0 छोटा है 1 से, ट्रू है फॉल्स है, आप बोलोगे सर ट्रू है। और ट्रू किधर को शेड होता है, टुवर्ड्स द ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ। तो सर्कल किधर को शेड होता है, इधर को होता, कहीं छोटा सा लाइन बना दी मैंने। अब बारी आती है लाइन की। अगर लाइन में 0 0 पुट करता, 0 ग्रेटर हो जाता किससे, 1 से, किधर को शेड करते हैं भाई, फॉल्स है, फॉल्स अगेंस्ट द ओरिजिन होता है, तो किधर को शेड करते, इधर को करते। तो इसका मतलब कॉमन एरिया कौन सा आता, ये वाला आता, ये वाला सारा। अब ये कैसे निकलेगा भाई, अगर मैं ध्यान से समझना, अगर हम लिमिट को सर्कल के, ये है इस पूरे सर्कल का एरिया यहाँ से यहाँ तक निकाल लूँ, मीन्स क्वाड्रेंट जिसे आप बोल सकते हो, इस पूरे क्वाड्रेंट में से अगर ये ट्रायंगल का एरिया, ये ट्रायंगल का एरिया किसका होगा, लाइन का होगा, लाइन के नीचे है। तो इस क्वाड्रेंट में से अगर ये ट्रायंगल का एरिया लाइन का एरिया क्या कर दे, माइनस कर दे, तो वो वाला एरिया मिल जाएगा। मीन्स सर्कल में से हमें क्या माइनस करना है, लाइन का एरिया, मीन्स ट्रायंगल का एरिया। तो हमारे पास क्या बनता भाई, आप यहाँ पे लिख सकते थे, ये ओ पॉइंट था, आप क्या लिखेंगे, हमें क्या चाहिए भाई, यहाँ पे इसको, यहाँ पे एक पाथ का नाम दे देते हैं हम, यहाँ पे एक पी पॉइंट दे देते हैं। हमें कौन सा एरिया निकालना है, हमें निकालना है बी पी ए बी, जो इक्वल टू किसके होगा, जो इक्वल टू होगा एरिया ऑफ ओ बी पी ए माइनस ट्राइंगल ऑफ ए ओ बी के। तो कैसे निकलता है, सर्कल में से किसकी, लाइन की इक्वेशन माइनस करनी है, सर्कल की कहाँ है भाई। अच्छा बात आती है कि एक्स वाई या वाई डी एक्स, तो क्या करेंगे, स्ट्राइप बनाते हैं, ये स्ट्राइप बनती, तो ये क्या बनती है डी एक्स, और ये क्या बनेगी भाई, वाई बनेगी। तो वाई डी एक्स के टर्म में करोगे, करो भाई। इसका मतलब यहाँ पे मुझे वाई की वैल्यू एक्स की टर्म में निकालनी पड़ेगी। कितनी निकलती बेटा आपके पास, ये हो जाती वाई इक्वल टू √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बनेगी। और यहाँ से निकालते तो कितनी निकलती भाई, y इक्वल टू 1 माइनस एक्स। इसको मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। अगर 1 का स्क्वायर है तो ये फॉर्मूला क्या नज़र आ रहा है, √a² माइनस एक्स स्क्वायर नज़र आ रहा है। जो क्या था फॉर्मूला हमारे पास, √a² माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स
एक्स बाय टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स एक्स बाय ए। ये बार बार काम आने वाला फॉर्मूला जो 7.7 में है हमारे पास। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्या करना था, सर्कल के एरिया में से लाइन का एरिया क्या करना है, माइनस करना है। चलो करते हैं। और अगर आप देखो कि आंसर क्या आना चाहिए आपका, अगर आप शॉर्टकट थोड़ा सा लगाए तो ध्यान से थोड़ा अगर देखोगे तो समझ में आ जाएगा। ये है क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ आपने क्वाड्रेंट का फॉर्मूला पढ़ा हुआ 1/4 पाई आर स्क्वायर, यही होता है। आर कितना है, 1 है। माइनस ट्राइंगल का एरिया। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। बेस कितना है इसका, 1। हाइट कितनी है, 1। हाफ बेस इंटू हाइट। तो इसका अंदर इसका मतलब क्या आना, एरिया चाहिए आपका 1/4 माइनस 1/2 एरिया आना चाहिए। इंटीग्रेशन का यूज करके भी चेक करें। चलो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर डी एक्स माइनस लाइन कितनी है भाई, 1 माइनस एक्स डी एक्स, यही है भाई। लिमिट देखते हैं अपने पास, लिमिट क्या आएगी भाई। यहाँ पे सर्कल कहाँ से कहाँ तक है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक। इस पे एक्स कितना है, 0। इस पे एक्स कितना है, 1। तो लिमिट कितनी हो गई, 0 से 1 हो गई। इसकी लिमिट 0 से 1 हो गई। फॉर्मूला बन रहा है, ये रहा। इसमें अप्लाई करो, x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, बाय 2 साइन इनवर्स x बाय ए कितना है, 1। और लिमिट कितनी है भाई हमारे पास, 0 to 1 है। इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा भाई, 1 का इंटीग्रेशन x माइनस x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2, लिमिट 0 से 1। अब हम यहाँ पे लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1 अगर पुट करूँगा 0, ये 0 कितना बचा, 1/2 साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1 कितना होता है, π/2 होता है भाई अपने पास। फिर 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, 0 साइन इनवर्स 0 भी 0, ये तो हो गया भाई, ये बच गया। आ जाओ इधर। अब कितना है, 1 पुट करूंगा अगर मैं इसमें तो ये आ गया 1 माइनस 1/2। फिर किसका साइन लगाते हैं, माइनस का। फिर 0 पुट करेंगे तो 0 ही देगा भाई, ये ब्रैकेट। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 2 में से 1 गया 1/2, तो कितना आ गया भाई हमारे पास जो आंसर आ गया वो आ गया π/4 माइनस 1/2। देखो जरा चेक करना, इसका और इसका आंसर। ये क्या किया था, शॉर्टकट से ये वेरीफाई कर लिया, इनसे दोनों से सेम आ रहा है। तो इस तरीके से हम आंसर भी कुछ क्वेश्चन में वेरीफाई कर सकते हैं। और इंटीग्रेशन में भी हमें वही आंसर मिलता है जो एक्चुअल लाइफ में कैलकुलेशन से मिलता है। कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एनक्लोज बाय एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस एनक्लोज हो रहा है। लाइन की इक्वेशन दे रखी है एंड सर्कल की इक्वेशन दे रखी है। सर्कल की इक्वेशन आपने पढ़ी होगी। सर्कल की इक्वेशन क्या होती है भाई, सर्कल की इक्वेशन जो होती है वो x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर पढ़ी है हमने, ठीक है। जिसमें h और क्या होता है, सेंटर के कोऑर्डिनेट। अगर इसमें देखे h और k, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर है, तो इसका मतलब सेंटर के कोऑर्डिनेट जो है वो अपने पास कितने हैं भाई, 0 0 है। और आर स्क्वायर कितना भाई अपने पास, आर स्क्वायर था 32, देन आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, √32 हो जाएगा। मीन्स कितना हो गया, 4√2। तो आर कितना आ गया, 4√2 है अपने पास, ठीक है। अब सेंटर के कोऑर्डिनेट है 0 0। अगर हम यहाँ पे फिगर बनाए, फटाफट फिगर बनाते हैं, तो इस तरीके का सर्कल बनेगा जिसके सेंटर के कोऑर्डिनेट कहाँ पे, ओरिजिन पे। और रेडियस कितना है भाई, 4√2 है। मीन्स अगर हम बात करें यहाँ के मैं कोऑर्डिनेट की, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक रेडियस है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट कितनी लेंथ हो गई, ये 4√2 हो गई। तो यहाँ के कोऑर्डिनेट क्या मिल जाएंगे भाई, 4√2, 0 हो जाएगा। और यहाँ के भी कोऑर्डिनेट क्या मिलेंगे भैया आपको, यहाँ पे मिल जाएंगे 0, 4√2। इसी तरीके से यहाँ पे भी लेकिन मुझे कहाँ के चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट थे। फिर बोलता है लाइन की इक्वेशन है। अब सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, जब भी लाइन, सर्कल, लाइन, पैराबोला, लाइन, एलिप्स, मतलब एक से ज़्यादा फिगर्स के बीच का एरिया निकालना हो तो सबसे पहले हम निकालते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट। और इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स कैसे निकालते हैं, दोनों को सब्स्टिट्यूट करके। x इक्वल टू किसके, y के, जब y इक्वल टू x है तो इसमें अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं तो ये हमें क्या देता भाई, ये हो जाता x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल टू 32।
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाता, 2x² इक्वल टू 32, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, देन x इक्वल टू कितना मिलेगा भाई आपको, +-4 मिल जाता। x 4 आ गया, -4 आ गया। अगर x 4 लेंगे तो y कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। मतलब कोऑर्डिनेट क्या मिल गए, 4,4 लाइन के लिए। -4 पुट करेंगे तो y कितना आ जाएगा, -4, -4,-4। तो 2 पॉइंट मिल गए, एक 4,4 के लिए, एक -4। मतलब एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिला, एक कहाँ मिला, थर्ड क्वाड्रेंट में। ये जो लाइन है ये एक पॉइंट और से हमेशा पास करेगी। कौन सी, y इक्वल टू एक्स, कहाँ से, ओरिजिन से, क्योंकि इसमें c नहीं है। तो अगर आप x 0 पुट करेंगे तो y कितना आएगा, 0 आएगा कि नहीं आएगा। तो जब भी कांस्टेंट नहीं होता किसी भी लाइन में, ax इक्वल टू by के होता है, तो वो लाइन हमेशा कहाँ से पास करती है, ओरिजिन से। ये दोनों पॉइंट जो है लाइन और सर्कल के क्या है भाई, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो इसका सर्कल पे लाई करेंगे, तो सर्कल पे कहाँ लाई करेगा भाई, देखें अगर हम देखें x4 y,4, तो x4 y4 यहाँ ले ले कहीं भाई, और फिर कौन सा भाई, x -4 y-4 यहाँ ले लेते, क्योंकि ओरिजिन से जाएगा, यहाँ कहीं ले लेते अभी। तो अगर मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करूँगा अब, तो मेरी कुछ लाइन इस तरीके से आती है, मान लेते यहाँ से पास करे तो ये पॉइंट यहाँ मान लेते हैं, क्योंकि रफली एक फिगर बना रहे। तो यहाँ हो गया, ये कौन सा हो गया भाई, ये हो गया -4, -4, और ये कौन सा हो गया भाई, 4,4 हो गया। अब ध्यान से देखना भाई, कहाँ का एरिया बोला, फर्स्ट क्वाड्रेंट का, ठीक है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये एरिया भी है, ये भी है इनके बीच का, लेकिन उसने बोला एनक्लोज बाय एक्स एक्सिस। हमने क्या सीखा है पहले भी, कि हम ना बाउंड्री क्रिएट कर लेते हैं ताकि हमें पता रहे कि कौन सा एरिया किसका है, किसके साथ चाहिए, एक्स एक्सिस चाहिए। इंटरसेक्टिंग पॉइंट को एक्स एक्सिस के साथ कर दो बाउंड, ये बाउंड कर दिया। अब ये बाउंड हो गया, तो ये एरिया हमें निकालना था, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट विद एक्स एक्सिस निकालना था। तो ये एरिया कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 2 पार्ट्स में दिख रहा है अब आपको, एक ये रहा इतना, एक ये रहा। अब ये एरिया किसका और वो एरिया किसका है, कैसे निकालेंगे, मैंने सिखाया था सबसे पहले। जिसने नहीं सीखा वो सबसे पहली वीडियो जाके देखिए, वहाँ पे मैंने सिखाया हुआ कौन सा एरिया किसका होता है। मैं देखूँ ये कोऑर्डिनेट क्या है भाई, इसके 0,0 होंगे, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, एक ये वाला और एक ये वाला, 2 पार्ट्स में हो रहा है। ये किसका एरिया हो गया, ये O पॉइंट ले लिया, ये A पॉइंट ले लिया, ये B पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए, ये C पॉइंट ले लिया। अगर मैं देखूं OBC किसका एरिया होगा भैया, यहाँ से लेके अगर यहाँ तक लाइन लूँ तो ये लाइन का एरिया होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और ये एरिया किसका होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, इतना चाहिए ना सिर्फ, ये वाला। मैंने सिखाया था कि जितनी लिमिट ली जाती है उतना ही एरिया मिलता है किसी भी कर्व का। अगर यहाँ से यहाँ तक लेंगे तो इतना ही एरिया मिलेगा। ये किसका हो गया, सर्कल का हो गया। और दोनों के एरिया को क्या करना है भाई, प्लस करना है। अब बात आती है कि x dy में करना है कि y dx में करना है। उसके लिए क्या करते हैं, हम स्ट्राइप बनाते हैं। अगर हम यहाँ पे स्ट्राइप बनाते ये वाली, तो ये किस में बन रही है, ये dx आएगा और ये क्या आएगा, y आएगा। अगर किसी को इस बात में डाउट हो तो फर्स्ट वीडियो जरूर देख लेना AOI की, उसमें सब समझा रखा है मैंने। तो y dx बनेगा, मतलब x की टर्म में निकालना है तो x की टर्म में निकाल लो भाई। अगर यहाँ पे हम x की टर्म में निकालते हैं वैल्यू, इसकी तो निकल ही रखी है भाई, y इक्वल टू एक्स। यहाँ से कितनी निकलती है, हो जाती y इक्वल टू √32 का मतलब कितना हो गया, 4√2 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, यही आएगी भाई। और दोनों के एरिया को क्या करना है, प्लस। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दे भाई। यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाता, ये हो जाता x dx प्लस फिर क्या आएगा भाई, √4√2 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। अब बात आती है कि लिमिट क्या ले भाई, इनकी लिमिट क्या ले। लाइन कहाँ से कहाँ तक ले रहे हो, O से कहाँ तक ले रहे हैं, B तक ले रहे हैं। उसका एरिया अंडर द कर्व यही आएगा। तो O पे x कितना है 0 और B पे x कितना है 4। तो लाइन की लिमिट कितनी आ गई भाई, 0 to 4 आ गई। अब आगे सर्कल पे, सर्कल कहाँ से कहाँ तक लिया, यहाँ से लेके यहाँ तक ले रहे हो, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक। तो यहाँ पे B 4x, यहाँ पे कितना है 4√2, 4 छोटा है तो कितना हो जाएगा, 4 से लेके कहाँ तक लोगे भाई, 4 तक लेंगे, ये आएगा। इसका इंटीग्रेशन तो सिंपल है, कितना हो जाएगा भाई, x² बाय 2, लिमिट कितनी है 0 to 4,
प्लस, अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो एक्सरसाइज 7.7 में है, और जिसका फॉर्मूला है ये अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो हम इसी में एक बार अप्लाई करके देखते हैं, बाकी आप सॉल्व करना है आगे। तो देखिए जरा ध्यान से देखना, हमारे पास क्या है भाई, x/2, तो x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा भाई, 32 आएगा, ए स्क्वायर बाय 2, फिर कितना है साइन इनवर्स एक्स कितना है, एक्स ही है भाई, और ए कितना है भाई हमारे पास, ए था 4√2, और लिमिट कितनी है भाई हमारे पास इसकी, 4 से लेके 4√2 तक है, 4 to 4√2, ये आया हमारे पास। कितना देगा इसमें, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16/2 कितना हो जाएगा 8 में से 0 तो 8 ही आएगा भाई, ये 8 आ गया। चलो आ जाओ भाई आगे, आप 4√2 इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पे देखो 4√2 का स्क्वायर 4√2 का स्क्वायर तो 0 ही हो जाएगा, ये कितना आ गया, ये पूरा 0 हो गया जब 4√2 पुट कर रहे हैं, ये कितना हो गया 16 साइन इनवर्स 4√2 बाय 4√2 पुट करेंगे तो 1, साइन इनवर्स 1 कितना होता है भाई, π/2 होता है, तो कितना आ गया, ये π/2 आ गया। चलो आगे चलिए, फिर किसका साइन लगाते हैं, माइनस का, आ जाओ, फिर कितना है 4 सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे, 4/2 कितना हो जाएगा 2, फिर यहाँ 4 पुट करेंगे तो कितना आएगा भाई 16, ये कितना होगा 32 में से 16 गया कितना बचेगा 16, तो अंडर रूट 16 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो ये कितना आ गया 4 आ गया, प्लस ये कितना आ गया 16, यहाँ 4 पुट करूंगा तो 4 से 4 कट जाएगा, कितना बचेगा 1/√2, साइन इनवर्स 1/√2 कहाँ आता है 45 पे आता है, तो π/4 आ गया, ये आया। तो कितना बचा हमारे पास 8 प्लस कितना आ गया 8π, फिर कितना हो गया -8, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे -4π, 8 से 8 गया तो 8π में से 4π गया तो कितना आ गया भाई 4π, आंसर है इसका। अनअकैडमी में मेरी लाइव क्लासेस होती है, आप अनअकैडमी में मुझे फॉलो कर लीजिए, विशाल महाजन नाम सर्च करके, जहाँ प्रोफाइल में आपको लिंक मिल जाएगा उसका, वहाँ जाके आप मुझे फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे बहुत सारी स्पेशल क्लासेस होती है जिसमें आप मेरे से लाइव पढ़ सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। सिर्फ वहाँ पे आपको एक इनवाइट कोड की ज़रूरत पड़ती है, जब अनअकैडमी में पहले टाइम जाते हैं, फर्स्ट टाइम जाते हैं, तो वहाँ पे ये इनवाइट कोड अगर आप यूज़ करते हैं कौन सा, साई अकेडमी, तो आप मेरी और बाकी सब टीचर्स की लाइव क्लास को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अटेंड कर सकते हैं, स्पेशल क्लास जो फ्री क्लासेस होती है। साथ के साथ अगर आप ज़्यादा, आपका टारगेट बहुत बड़ा टारगेट है और बहुत अच्छे मार्क्स आपको चाहिए, 95 प्लस मार्क्स चाहिए, तो आप हमें अनअकैडमी प्लस पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आप हमसे डेली मेरे से लाइव पढ़ सकते हैं। अनअकैडमी प्लस पे आपको टॉप एजुकेटर ऑफ इंडिया ऑन वन प्लेटफॉर्म, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, इकोनॉमिक्स हो, बीएसटी हो, अकाउंट्स हो, एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको सारे एजुकेटर्स मिलते हैं, एक ही पैकेज के अंदर आपको लाइव टेस्ट सीरीज मिलती है, आपके रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं कि कितने डाउट है वो सारे के सारे आप सॉल्व करा सकते हैं। आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, डेली प्रैक्टिस सेक्शंस होते हैं, वीकली मॉक टेस्ट होते हैं, लाइव क्विज होती है और सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज जिसके अंदर आपने आंसर लिख के भेजते हैं और उसे अपलोड करते हैं, तो वहाँ से आपको चेक करके मिलती है शीट, जैसे कि बोर्ड में एग्जाम में शीट चेक होती है, उसी पैटर्न के हिसाब से आपको चेक करके बताया जाता है कि आप कहाँ कहाँ गलती कर रहे हैं, ताकि बोर्ड के अंदर कोई भी मार्क्स आपका कटे ना। और तीसरा प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पे आता है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का। आइकॉनिक के अंदर आपको पर्सनल मेंटोर मिलता है, जो आपको पूरा गाइडेंस देता है कि कब क्या किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, ताकि आप एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स ला पाए। और साथ के साथ आपकी लाइव डाउट क्लियरिंग क्लासेस भी अलग से होती है। डाउट सेशन तो होता ही होता है, प्लस पे साथ में डाउट क्लासेस भी होती है, जहाँ पे अपने आप डाउट सॉल्व करा सकते हैं। साथ में आपको वीकली रिपोर्ट कार्ड मिलता है, पेरेंट कनेक्टिविटी रहती है आपके पर्सनल मेंटोर के साथ, और वो उनसे कनेक्टिविटी रख के आपके बारे में जान सकते हैं और आपको अच्छे से गाइड
कर सकते हैं, स्टडी प्लानर मिलता है और ऑल बेनिफिट ऑफ प्लस तो मिलते ही मिलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरिया ऑफ रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एनक्लोज बाय एक्स एक्सिस लाइन एंड द सर्कल। फिर से लाइन है, सर्कल है और एक्स एक्सिस के बिटवीन जो एरिया बन रहा है वो हमें फाइंड करना है। जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन की तरीके से ये थोड़ा सा। सेंटर के कोऑर्डिनेट कितने हो गए भाई 0 0, सेंटर ये रहा भाई हमारे पास। रेडियस कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो यहाँ के कोऑर्डिनेट 2,0, यहाँ के कितने 0,2। अब क्या चाहिए हमें, इंटरसेक्टिंग पॉइंट चाहिए लाइन और किसका, सर्कल का। क्या करें, x इक्वल टू √3y है, सब्स्टिट्यूट कर दूं इसमें तो कितना देता आपको ये। अगर हम इसमें पुट करते तो ये हो जाता 3y² प्लस y² इक्वल टू कितना हो जाता 4, 4y² इक्वल टू कितना हो जाता 4, देन y² इक्वल टू कितना आता 1, तो y कितना आ जाता भाई, एक y 1 आ जाएगा और एक y कितना आ जाएगा -1। अगर y 1 सब्स्टिट्यूट कर दूं तो x कितना दे देगा भाई √3, तो कोऑर्डिनेट क्या मिलेंगे √3, 1 -1 सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो कितना मिल जाएगा भाई -√3, -1। तो जस्ट लास्ट क्वेश्चन की तरीके से हो गया। कहाँ पे, एक पॉइंट कहाँ मिल गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक कहाँ मिल गया थर्ड क्वाड्रेंट में। सी है नहीं, कहाँ से पास करेगा, ओरिजिन से, तो इसका मतलब इसकी लाइन जो ऐसी बनेगी, ओरिजिन से पास होती हुई ऐसी बनेगी कुछ, ये बन गई। तो यहाँ के कोऑर्डिनेट क्या मिल गए भी अपने को, यहाँ पे कोऑर्डिनेट हो गया √3, 1, यहाँ पे कितना हो गया -√3, -1 और यहाँ पे कितना मिल गया 0 0, ओ पॉइंट हो गया। ये अपने एरिया निकालना था एक्स एक्सिस, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सर्कल के बीच में और लाइन के, तो कौन सा, ये वाला एरिया सारा, ये वाला। तो कैसे निकलेगा भाई, सबसे पहले हमने क्या सीखा है, हम बनाते हैं बाउंड्री क्रिएट करते हैं भाई। इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहाँ, ये रहा, इससे बाउंड्री क्रिएट कर दो। तो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 2 पार्ट्स में हो गया एरिया, ये हो गया हमारे पास डी पॉइंट ले लेते भाई। तो ये किसका एरिया हो गया भाई, इसको भी नाम दे दे, सी पॉइंट दे दे, ये सी पॉइंट है हमारे पास, ये सी पॉइंट है। तो ये कौन सा हो गया, ट्राइंगल हो गया सी ओ डी। इस ट्राइंगल और इस सर्कल के एरिया को क्या करेंगे भाई, ये वाला और ये वाला एरिया को क्या करोगे, प्लस करेंगे तो पूरा आ जाएगा। तो लाइन की इक्वेशन और सर्कल की इक्वेशन को क्या करना है, प्लस, तो कर दो भाई। यहाँ से लाइन की इक्वेशन क्या आ जाती है, हम स्ट्राइप बनाएंगे तो क्या आएगा y dx आएगा। तो इसकी वैल्यू y की कितनी आ गई भाई, x/√3। और यहाँ से निकालते तो कितना आ जाता भाई, y इक्वल टू √2² - x² के कितना आ गया dx प्लस फिर कितना आ गया x dx। लिमिट देखे, लिमिट कितनी मिलेगी भी अपने को, सर्कल है, सर्कल कहाँ से कहाँ तक है, C से A तक। तो C पे x कितना है √3, A पे x कितना है 2, तो कितनी लिमिट मिल गई √3 से 2। लाइन कहाँ पे है, लाइन कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है, O से C तक। O पे x कितना है 0, यहाँ कितना है √3, तो कितना हो गया 0 to √3। अब आप इसे पूरा कंप्लीट करेंगे। ये क्वेश्चन है हमारे पास एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6। तो इसको पूरा सॉल्व करके आंसर वेरीफाई कर लेना, आपका आंसर आया कि नहीं आया। आ जाएगा तो भी कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में चाहे मेल आईडी पे चाहे टेलीग्राम पे हमसे बात कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।